अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेयर मैथ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। आज आपको क्लास में हम डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट रूल सिखाने वाले हैं। ये वही रूल्स हैं जिन पर आपका का सारा डेरिवेटिव जो बेस करता है। डेरिवेटिव के अंदर जब आपको ये रूल्स आएंगे तो आपको डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आपको डेरिवेटिव आ जाएगा तो इससे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन का है वो आपको आएगा। और अगर ये आ गया तो प्यारे दोस्तों आपको 50% पेपर आ गया। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक और कंसेप्ट हासिल कीजिएगा डेरिवेटिव के, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। चलिए यहाँ हम अब रूल्स करते हैं। रूल्स की मदद से पहले में रूल्स आ जाएंगे तो हम डेरिवेटिव भी आसानी से सीख लेंगे और डेरिवेटिव भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो हम चले, इसमें जो सबसे पहला रूल होता है ना, हम उसको कहते हैं पावर रूल। आप ये रूल्स याद रखिएगा, इनके नेम याद रखिएगा और इनके काम याद रखिएगा। पावर रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं जी, हमारे पास कोई फंक्शन अगर हो, सपोज दैट आपने डेरिवेटिव लेना हो किसी फंक्शन का जो x रेज़ टू पावर n होगा, तो प्यारे लोगों आप क्या करेंगे, आप इस n को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, n मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर x की पावर जो n है इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। और ये इसका पहला रूल है, इसे हम बेसिक रूल कहते हैं और ये पावर रूल कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, एक दफा से फिर मैं आपको बताने वाला हूं। इस पावर को आप नीचे उतार लेते हैं और इस पावर में से एक माइनस करते हैं, तो आपका इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। इसके बाद दूसरा रूल होता है आपका सम आर डिफरेंस रूल। हम इसे कहते हैं सम आर डिफरेंस रूल। और देखें जी, आप इसे समझें, ये वो चीजें हैं जो आपने ध्यान से अगर समझ ली ना तो आप देखिएगा कि ये डेरिवेटिव आपके बाएं हाथ का खेल बन जाना है, लेकिन फिर भी कीजिएगा दाएं से ही। तो देखें जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो दो फंक्शन और आप उन्हें कर रहे हो प्लस। आपके पास एक फंक्शन u है और एक v है, आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपने डेरिवेटिव इन दोनों पे अलग अलग से अप्लाई करना है। du ओवर dx आपने ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर दिया। और यहां देखें जी, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस रहेगा, यहां भी प्लस रहेगा। अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस रहेगा। दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, चार हो या इससे ज्यादा हो, बस प्लस माइनस हो रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से अलग अलग से डेरिवेटिव उन पर अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई डेरिवेटिव करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल के बगैर तो ना आप समझिए कि बस आपको कुछ नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर दो फंक्शन होते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आसिफ साहब लिख रहे हैं u डॉट v, देखा दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करने वाले हैं, आपने इन दोनों में से किसी एक को वैसे लिख देना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है प्लस, फिर आपने जिसका डेरिवेटिव लिया उस फंक्शन को छोड़ देना है और जो फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे छोड़ा था उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। मतलब प्रोडक्ट रूल को आप सीख लें एक दफा से दोबारा कि दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों में आपने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, इस v का डेरिवेटिव ले लिया। मतलब एक फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है और दूसरे फंक्शन का नहीं करना, उसको वैसे लिखना होता है। इनमें से चाहे जिसको भी पहले आप लिख ले फर्क नहीं पड़ता। मैंने u वैसे लिख दिया, v का डेरिवेटिव कर लिया प्लस v वैसे लिख दिया और अब इस u का हमने डेरिवेटिव कर लिया। ये हो गया इसका प्रोडक्ट रूल। इसके बाद होता है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रूल जिसे हम कहते हैं डिवाइड रूल। इसे क्वोशिएंट रूल भी कहा जाता है, ठीक है जी। कुछ बुक्स में या कुछ मैथमेटिशियन इसे क्वोशिएंट रूल भी यूज करते हैं, क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। तो ये बात एक ही होती है। यहां पर d बाई डी एक्स आपके पास दो फंक्शन होते हैं जो डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये अब मैंने कुछ ना इसको ज्यादा इकट्ठा करके लिख लिया है, मुझे यहाँ थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा।
हाँ जी, तो अब इससे आगे जो हमारा रूल होता है ना, वो है डिवाइड रूल। इसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। और इस डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन होते हैं हमारे पास जो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जरूरी है कि आपको इस v को वैसे लिखना है और u का आपको डेरिवेटिव लेना है माइनस, फिर आपको u वैसे लिखना है और v का आपको डेरिवेटिव लेना होगा। और प्यारे बच्चों, इस नीचे वाले फंक्शन v का आपको स्केयर भी करना होगा। ये मस्ट है कि यहां माइनस होगा, मस्ट है कि नीचे वाले फंक्शन का आपको स्केयर लेना होगा। और ये भी बहुत जरूरी है कि पहले आपने v को वैसे लिखना है, ऊपर वाला फंक्शन जो भी होगा वो u है वो v है। ये u v तो हमने अपनी मर्जी से लिए है ना नेम इनके, तो जो भी ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले होना है, ठीक। बाकी को हम वैसे लिख देते हैं। पहले डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का हो गया, v वैसे आ गया माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन ये u वैसे आ चुका है और v का हमने डेरिवेटिव कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक और रूल रह गया हमारे पास, वो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल। अब जो कांस्टेंट रूल होता है इसे हम दो तरह से लिखते हैं। ये रूल नंबर 5 होगा हमारा, हम लिख देते हैं इसको कांस्टेंट रूल। तो प्यारे लोगों, अगर आप ध्यान दें ना जरा, तो ये मैंने बताया दो तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपका 3, 4, 5, 6, 15, 50 एनीवन, कोई भी नंबर है, उसका जब भी वो अकेला नंबर होगा, ठीक, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। फिर इसमें एक और रूल है, वो क्या है जी, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो d/dx तो लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम अभी लिख लेते हैं। ये लीजिए d/dx, हम इसको सेकंड नेम दे देते हैं। कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल u से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप उस कांस्टेंट को वैसे लिख देंगे बाहर और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस u पर, ठीक है जी। तो कांस्टेंट इस दो तरह से ना बिहेव करता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। अगर कांस्टेंट अलग से आ जाए, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है x² + 2x + 5, तो वो जो 5 है ना वो आपका अलग से है, उसका डेरिवेटिव 0 होना है। जब 2x करेंगे ना तो फिर डेरिवेटिव 2 0 नहीं होगा। हम अब एग्जाम्पल से ये बातें सीखते हैं। चलिए जी, मैं एक एग्जाम्पल उठा लेता हूं यहां से। हमारे पास है एक, बल्कि क्वेश्चन ही है हमारी एक्सरसाइज का। अगर आप देखिए एक्सरसाइज 2.3 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 उठा लें तो हम सपोज किया करते हैं कि ये किसी y के इक्वल है। और क्वेश्चन में लिखने वाला हूं जी, आप जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं जरा देख लूं। वो है x4 + 2x³ और प्लस आपके पास है 2x। मैं एक नजर देख लूं, यही है ना, कि मैं गड़बड़ ना कर लूं। भाई आगे स्क्वायर था, ये स्क्वायर था x²। लो जी, ये है आपका सवाल। आपके सामने आपका सवाल हो गया, रूल्स आपके सामने हैं और मैं भी आपके सामने हूं। तो फिर ये सवाल आपको कैसे समझना है, बस आपकी तवज्जो की जरूरत है। आपका तवज्जो बहुत जरूरी है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट। लो जी, ये तो है इसका सबसे पहला स्टेप कि आपने लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव को ना डिफरेंशिएट भी कहा जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम d/dx अप्लाई करेंगे इस y पर, हम d/dx अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन पर। आप देखें कि यूं आपने अप्लाई कर देना है, बस जादू होने वाला है बच्चों, जादू होने वाला। अभी फटाफट तीसरा का आंसर आ जाना है। डेरिवेटिव को आपने तीनों पर अलग अलग से अप्लाई करना है। ये देखिए सम रूल में हमने ये बातें पढ़ी थी कि जब प्लस या माइनस होती है ना, जो भी 2, 3, 4, 5 जितनी वैल्यूज, हम उनके अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, जैसे ये हम कर रहे थे। तो आपने देखा कि d/dx x⁴ प्लस आ जाएगा आपके पास d/dx 2x³ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास d/dx और x² आएगा। डेरिवेटिव देखें जी, अब ये काम हो गया कि हमने डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर दिया। और इधर भी है ना, ये जो y है बेचारा, इसके साथ भी देखें कि क्या होने वाला है। ये y बनेगा dy/dx। आपने इस पर डेरिवेटिव मतलब पावर रूल लगाएंगे हम इस पे। इसका डेरिवेटिव कैसे होना है, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर 4 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 में से 1 माइनस,
जब आपने सीखा यहां पर कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ आ जाए, किसी वेरिएबल के साथ, यू वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी, तो फिर आपने सी को यानी कांस्टेंट को आपने वैसे ही लिख देना है। ये कांस्टेंट हम वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, इस एक्स क्यूब का। वो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1। देखिए जी, पावर साथ मल्टीप्लाई और पावर में से एक माइनस, फर्स्ट रूल ही लग रहा है इस पर। और इसी तरह से अब ये 2 साथ मल्टीप्लाई और 2 में से भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपने देखा कि यहां से ये कितना हो गया जी, 4x क्यूब बन गया प्लस 6x स्क्वायर बन गया और प्लस आपके पास आ गया 2x। तो ये देखें कितना खूबसूरत आंसर आ चुका है। यही है बस इसका डेरिवेटिव। आपने बस थोड़ी सी तवज्जो करनी है, डेरिवेटिव आपके कदमों में, बस जैसे महबूब आपके कदमों में वैसे डेरिवेटिव आपके कदमों में। बस आप इस, अभी एक एग्जांपल थी, मैं इसको और आगे तो जी दोस्तों अब है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2। और जब आप ये दूसरा सवाल भी सीखेंगे, फिर आप तीसरा भी सीखेंगे, फिर आप चौथा भी सीखेंगे और आप सीखते चले जाएंगे, आपको क्वेश्चन सारे आसानी से समझ आ जाएगी। तो आप फिर वो बंदा ढूंढिएगा जिसने आपको ये कहा था कि डेरिवेटिव बड़ा मुश्किल है। बंदा ही नहीं मिलना आपको, वो कहाँ चला गया। देखिए बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया कि हमने ना डी बाय डी एक्स इक्वल के इस तरफ भी अप्लाई करना है और हमें डी बाय डी एक्स इक्वल के इस तरफ भी अप्लाई कर देना है। तो देखें यू अप्लाई हो जाना इसमें, कोई मुश्किल काम, कोई मुश्किल काम नहीं। इसको इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तीनों पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। और इस तरफ पता है क्या होता है, ये इसके साथ मिल जाता होता है। हम इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, यही डेरिवेटिव की नोटेशन होती है। अच्छा, इसे जब आपने अप्लाई करना है ना डी बाई डी एक्स को एक्स रेज टू पावर -3 पर, फिर आपने डी बाई डी एक्स को 2x रेज टू पावर -3/2, फिर आपने लिखना है डी बाई डी एक्स और 3। देखें इस पर तीनों पर मैंने बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करते हैं, जब आपका कोई क्वेश्चन इस तरह होता है, डेरिवेटिव लेने के लिए पावर को हम नीचे उतारते हैं। ये नीचे आ गई पावर जो भी है उसमें से -1 करते हैं। फिर आप यहां पे ये 2 कांस्टेंट है बाहर लिखा, पावर साथ नीचे उतार देंगे हम और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। और जो अकेला कांस्टेंट है ना, बस इसको तो आपने गोली मार देनी और ये 0 हो जाना। अब आपके पास क्या ये कटता भी अभी, इसे भी हम काटेंगे, ये कट रहा था, इसे काट देते हैं। देखिए जी बाकी क्या बचा, 3x रेज टू पावर -4। देखिए जी दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, -3 -1 मिलके -4 हो जाएंगे, वो ये बना। अब जनाब ये हुआ 3x रेज टू पावर -5/2 बना। फिर देखें एक स्टेप और हम कर सकते हैं इसको सिंपल। वो क्या है जी, वो है -3x रेज टू पावर 4 माइनस यहां 1 आ जाएगा, सॉरी ये भी 3 आएगा क्योंकि यहां पर भी ये 3 बचा हुआ है। तो 3/x रेज टू पावर 5/2 आपके पास बन जाएगा और ये है इसका वो क्यूब आंसर जी। तो दोस्तों ये है आपके पास अब क्वेश्चन जिसमें हमने ना 2 फंक्शंस को डिवाइड करना है। डिवाइड रूल की मदद से ये पड़ा है आपके पास वो रूल। ये रूल बता रहा है आपको, यहां देखिए मुझे कह रहा है, आपको भी कह रहा होगा कि जब 2 फंक्शन डिवाइड होते हैं ना तो आप नीचे वाले को वैसे लिख डालो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो। हम यही काम करने वाले हैं। हम पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो फिक्रा और कुछ याद हो ना हो ये तो रटेगा जरूर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है जी, आपने यहां फंक्शन डेरिवेटिव अप्लाई किया और आप लोगों ने यहां भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, इसे तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई मल्टीप्लाई होके ना डी के साथ ऊपर आ जाया करता है। ये 2 फंक्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं। तो नीचे वाला फंक्शन ये देखे v, ये नीचे वाला v है आपका, ये v वैसे रहा। आपने इस ऊपर वाले का यानी a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो मैं अभी ना इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखता हूं माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन जो a प्लस एक्स है वो वैसे, और डेरिवेटिव आपको लेना होगा नीचे वाले फंक्शन a माइनस एक्स का। जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी तवज्जो की भरपूर जरूरत है मुझे। जब तक आप देखेंगे नहीं समझ नहीं आने वाली। तो देखें a माइनस एक्स क्या है, ये वैसे का वैसे आ गया। अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ये डेरिवेटिव इसका लेना है। ये कांस्टेंट अकेला,
अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। आप इसकी जगह लिखे 0 और x का 1 वो यहां लिख दे माइनस a प्लस एक्स आपका वैसे आ गया। और यहां पे देखें ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमारे पास ये आ गया। और डिवीजन में ये जो a माइनस एक्स है ना, आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसको ऐसे का ऐसे रहने देना। और अब ये 0 प्लस 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a माइनस एक्स ही रहेगा। आ जाते हैं हम इस पर, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये देखो a प्लस एक्स बचेगा। डिवीजन में a माइनस एक्स होल स्क्वायर ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसल, एक प्लस था एक माइनस था, दोनों कट गए, चुड़ी फेर दी हमने इन दोनों को। और a प्लस ए कितना हुआ जी? 2a। और ये देखें जी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। और यही है वो खूबसूरत आंसर जो आपको चाहिए। तो आपने ये मेथड सीखा। इस जैसा डिवीजन वाला ना हम एक और सवाल करते हैं ताकि आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन एक और सवाल आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन रूल हमने पहले सीखा, अब आप क्वेश्चन रूल का ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन रूल और अच्छे से समझ आ जाएगा। माफ कीजिएगा, हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माफ कीजिएगा, ये जरा मौसम का असर है। तो हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया ना दोनों तरफ, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब मैं ये ना डायरेक्ट लिख दूंगा, पहले मैं अलग करके लिख रहा था और अब मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। अब हम समझदार होते जा रहे हैं। तो अब मैं इस पे डेरिवेटिव भी अप्लाई करने वाला हूं। वो क्या होगा कि नीचे वाला फंक्शन आपने वैसे लिखना है, ठीक है जी। इस ऊपर वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है। आप जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया उस पर गौर करेंगे ना तो ये सेम मेथड होगा। तो मेरे दोस्तों ये देखिए माइनस लगाएंगे हम, ऊपर वाला फंक्शन हम फिर वैसे लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। वो है आपके पास 2x और +1। ये कुछ सवाल गड़बड़ हो गई, चले कोई बात नहीं, जरा इसे देख लीजिएगा। ये मैं इस तरह करता हूँ, इसे रेस कर देता हूँ ताकि ये आपको ना सही से नजर आ जाए। इसको हम रेस कर देते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है यहाँ 2x +1 और इसका होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, हमें इसको वैसे लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसको वैसे और इसका डेरिवेटिव। तो फिर ये क्या बनेगा, देखिए जी, ये है 2x +1 और ये इसका जब डेरिवेटिव लेना है, ये कांस्टेंट अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए ये 2 बच जाएगा। इसलिए क्या बचेगा, अकेला 2, उस 0 को हम छोड़ देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं एक स्टेप में। ये अगर ऐसे हो, क्योंकि ये 2x का 2 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x माइनस 3 है। और यहां पर देखें ये जो 2x है ना, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। मैं आपको भी बता दूंगा कि x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है। ये हम छोटा सा एक प्रूव है वो भी करेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है ये भी हम प्रूव करेंगे। और ये भी आज की वीडियो में ही होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। 2x +1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप जब ये 2 है ना आपके पास, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 4x +2 माइनस ये भी बन जाएगा 4x और सॉरी ये भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और -6, क्योंकि इस माइनस लेने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, मैंने भी सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवीजन में आपके पास है 2x +1 होल स्क्वायर, आप वैसे रहने दें। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि 4x +2 -4x और +6 होगा। जब हमने लिखना है नीचे वाला 2x +1 होल स्क्वायर, तो 4x से कट गया और जो बाकी बचा वो है 6 + 2 जो है वो 8 होता है। हमने इसे लिखना है और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। लो जी, ये है आपका खूबसूरत सवाल। जी अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। आपने इससे पहले 2 सवाल आज सीखे कि जिसमें 2 फंक्शन डिवाइड होते थे, तो हम ये डिवाइड रूल लगा के उसे सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब आ चुका है जो 2 क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हो 2 फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, फिर हमें ये प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये कदर इजी है इससे, ठीक है, इजी है और मैंने समझाना है तो ये और इजी हो जाना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा जी, dy/dx बनेगा। ये 2 फंक्शन है, इसमें से आप एक को वैसे लिखें, वो है 3 - x, और आप इस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें,
यूं लिखें, फिर प्लस डालते होते हैं, और x माइनस 5 आप वैसे लिख दें, और डेरिवेटिव आपने लेना होगा 3 माइनस एक्स का। ठीक है जी। अब यहां से ये 3 माइनस एक्स आ गया वैसे ही, और जनाब ये x है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव मैंने बताया 1 होता है। क्यों होता है मैं भी आपको इसी वीडियो के अंदर ये प्रूव करके भी दूंगा। x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का 0, उसे हम u0 लिख देंगे। प्लस आपके पास आ जाएगा x माइनस 5, इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का 1 होता है। हमारा ये 1 है, 1 ने तो इस पे कोई फर्क नहीं डालना, ये बेचारा वैसे का वैसे आ गया, ये मासूम है 1। लेकिन ये जो -1 है ये मासूम नहीं है, शक्ल से लगता है ये, इसने इन दोनों को कर देना है साइन इनके चेंज, इसको माइनस कर देगा, इसे प्लस कर देगा, इसकी मासूमियत इस तरह बदलती है। और दोनों माइनस हैं, ये बन गए -2x। 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। लो जी, ये इतना सा काम। इसको ऐसे एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हमने इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, तो तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको मैं प्रोडर रूल सिखाने वाला था कि प्रोडर रूल अप्लाई कैसे करते हैं, उसका तरीका ये होता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास सामने मौजूद है, और क्वेश्चन नंबर 6 को लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 अपनी पूरी खूबसूरती के साथ बोर्ड पर मौजूद है, और आप देखेंगे इसको कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसको वैसे तो करने के 2-3 तरीके हैं। जो सबसे इजी और बेहतरीन तरीका रहेगा ना, वो ये होगा कि आप इसका स्केयर ओपन कर दें, वो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये y तो रहा वैसे, जब स्केयर ओपन करेंगे ना तो आप क्या करने वाले हैं, आपको ये फार्मूला लगाना है। आपको अगर याद हो किसी दौर में आपने पढ़ा होगा, जब आप शेर जवान होते थे तब आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। वैसे तो माशाल्लाह अब भी आप शेर जवान है, लेकिन किसी दौर में आपने ये फार्मूला पढ़ा जरूर होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। आप इसे a समझिए, आप इसे b समझिए, और ये होल स्क्वायर आपके पास। तो जनाब जब आप इसे यूं लिखेंगे ना, a स्क्वायर, जब आप लिखेंगे इसे b स्क्वायर, जब आप लिखेंगे -2a, और जब आप लिखेंगे b, तो ये दोनों कट जाएंगे, और इधर से स्क्वायर के रूट से स्क्वायर के रूट से कटेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो y है ना वो x + 1/x - 2 बचेगा। अब ये जो डिवीजन वाला x है ना, इसे हम एक स्टेप में यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो अब ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं दाएं से लिखता हूं तो दाएं से ही हम लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है जी? वो होता है dy/dx। ठीक, x का डेरिवेटिव क्या है? 1, और अब -1 साथ मल्टीप्लाई, ये लो जी, -1 साथ मल्टीप्लाई, और -1 में से -1, ये जो कांस्टेंट है ना अकेला, जिसके साथ x नहीं है, x करता है इसको प्रोटेक्ट, x तो है नहीं, इसलिए इसको प्रोटेक्शन इस बेचारे की है नहीं, तो हम इसे बना देंगे 0। माइनस था, चलो जी माइनस लिख दे, -0। तो जनाब हम लिखेंगे 1 - x⁻², हम लिखेंगे 1 - 1/x²। आप इसको एक और स्टेप में सिंपल करना चाहें तो ये बन जाएगा x² - 1/x²। ये हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये है इसका वो खूबसूरत। तो ये अब आप सीखने वाले हैं कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला इसका, आप जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। हम इसी पावर रूल को अप्लाई करेंगे। अब आपके पास है x, और हम इसका करने वाले हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है जी? पावर है इसकी 1। तो रूल हमें क्या कहता है? रूल हमें बताता है कि आप पावर को नीचे लाएं और पावर में से एक माइनस कर दें। ठीक हो गया जी। चलिए हम इस पावर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी पावर में से एक कर देंगे माइनस। ऐसे ही करते नहीं, ये देखिए यूं ही रूल चल रहा है, हमने ऐसे ही किया, कोई मैंने नई चीज नहीं बताई आपको। मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो अच्छा 1 - 1 क्या होता है? वो 0 होता है। अब x की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के। अच्छा मैं ये भी आपको बताता हूँ कि x की पावर 0 1 कैसे होती है, वो भी साथ ही आपको बताता हूँ। अच्छा x की पावर 0 1 होती है, और 1 × 1 1 होता है। तो आपने देखा कि ये जो 1 है ना,
ये इस x की पावर 1 का डेरिवेटिव होता है। अब हमने एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको ना x की पावर 0 वाला भी करके देता हूँ। हम देखते हैं कि जो 1 है ना, या 3 या 4, चलिए ये 4 उठा लेते हैं, ये कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो हम करते हैं 0, तो कैसे होगा वो चेक करें जी। इसको रूल यही चलेगा, रूल यही, ये जी d/dx इसका 0। इसके ना दो है तरीके। एक तो ये आपने याद रखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे होते हैं। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, तो यहाँ x नहीं होता, इसलिए ये 0 हो जाता है। और जब ये किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे ऐसे होता 4x के, तो फिर x इसके साथ है, इसलिए ये बच जाता है। इस x की वजह से x का हम डेरिवेटिव करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, ठीक है, वो क्या है? देखिए जी, हम इसे यूं लिख सकते हैं 4x की पावर 0, क्योंकि आपका जो अकेला 4 है उसके साथ x की पावर 0 लिखी जा सकती है, ये 1 होती है। अच्छा, अब आपने अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है? 4 आ गया, 0 जो पावर है वो साथ मल्टीप्लाई, और आपको पावर में से एक माइनस करना होता है। ऐसे करते ना आप, देखिए जरा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0, यहां पे क्या होगा, ये हम डिवीजन में ले आते हैं। 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है? 0। तो आपने देखा कि जो आपका है ना कांस्टेंट फंक्शन अकेला 4 उसका डेरिवेटिव 0 होता है। चलिए एक और चीज सीख लें। अब हम आपको ये भी बता देते हैं, x की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये भी सीखें आप, ये कैसे होता है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे ना जब यूं, तो आपके पास क्या होगा? x की पावर 0 होगी, और x की पावर 0 को क्या हम 1 - 1 लिख सकते हैं? क्या आप लोग मानते हैं ये बात कि 0 जो होता है वो 1 - 1 हो सकता है? ठीक है जी, आप मान गए, ओके हो गया। फिर तो x की पावर हम 1 कर सकते हैं, और x की पावर हम -1 भी कर सकते हैं। ये बात भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो पावर है बेसिस को हम अलग अलग से यूं कर सकते हैं। ये भी हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं अकेला x लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? लिखा जा सकता है, अंडरस्टूड है, इसके ऊपर 1 है। और इसे मैं अगर ये लिख दूं 1/x, तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। आपने देखा ये बन गई इसकी राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये वो कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनके बारे में बता रहा था कि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट होगा तो बात बनेगी। आप कंसेप्ट सीखें किसी भी चीज का, आप डेरिवेटिव ना सीखें, डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखें कि डेरिवेटिव होता क्या है। जब आपको ये बातें आ गई तो फिर ये सारे के सारे डेरिवेटिव आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से इन डेरिवेटिव को सीखेंगे। फिर बल्कि वो आप बंदा ढूंढेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया, वो बंदा ढूंढेंगे जो कहता है कि डेरिवेटिव बड़े मुश्किल है जी, डेरिवेटिव बड़े मुश्किल है। बिल्कुल वो बंदा ढूंढेंगे, वो कहाँ है? बंदा ही नहीं मिलना आपको, वो किधर है। आप इसी तरह से मेरे साथ रहें, जैसे आज आपने वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें, इसी तरह मेरे साथ रहें। चैनल को दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप इसी तरह से नई चीजें सीखते रहें।